हेलो गाइस। आज हम लोग सीखने वाले हैं ऊंचाई और दूरी अर्थात हाइट एंड डिस्टेंस। सो गाइस, आज हम ऊंचाई और दूरी के सवालों को सीखेंगे बहुत इजीली। इन्हें बनाएंगे बहुत ही आसान सिर्फ आपके लिए, क्योंकि मैं हूं आपका फ्रेंड एके दीक्षित और आप देख रहे हैं आपका मन पसंदीदा चैनल स्टडी लवर्स बाय एके सर। तो बिना समय वेस्ट किए हुए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। गाइस, इस सवाल को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि गाइस, ऊंचाई और दूरी में वस्तुओं के ऑब्जेक्ट्स के आधार पर दो प्रकार के कोण हो सकते हैं। पहला कोण उन्नयन कोण कहलाता है, जो गाइस किसी भी ऊपर रखी हुई वस्तु या ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों से देखने पर प्राप्त होता है। जैसे गाइस, अगर कोई वस्तु ऊंचाई पर रखी हुई है तो उसे देखने के लिए हमें अपनी आंखों को ऊपर की ओर उठाना होगा। ऐसी स्थिति में बना हुआ कोण उन्नयन कोण कहलाता है गाइस, जिसे हम लोग इंग्लिश में एंगल ऑफ एलिवेशन के नाम से जानते हैं। दूसरी स्थिति वह गाइस होती है जब कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट हमें नीचे की ओर रखा दिखाई दे, जिसको देखने के लिए हमें अपनी नजरों को नीचे की ओर झुकाना पड़े। ऐसी स्थिति में बना हुआ कोण गाइस अवनमन कोण अर्थात इंग्लिश में उससे एंगल ऑफ डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर हमने ये समझ लिया है कि एंगल किन किन आधार पर बनते हैं। सो गाइज, अब हम एक बात और इम्पोर्टेंट आपसे कहना चाहेंगे कि इससे देखकर घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारा का सारा सॉल्यूशन इनकी प्रॉब्लम्स में निहित होता है। तो हमें इसकी प्रॉब्लम्स को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार हमें पढ़ना चाहिए। हमें तब तक पढ़ना चाहिए जब तक हमें इसका डायग्राम इजीली ना समझ में आ जाए, हम ना उसे बना सके, तब तक उसे पढ़ना चाहिए गाइज। और डायग्राम बनने के बाद ये सवाल गाइज बहुत ही आपके लिए इजीली, बहुत ही आसानी से हल होने वाला है। सो गाइज, पहले हम इस प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे और डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। सो गाइज, देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। किसी पेड़ की छाया। तो गाइज, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि पेड़ तो गाइज इस तरह से खड़ा होता है। ठीक है गाइज, तो हम पेड़ को बनाने के लिए लंब का प्रयोग करेंगे। हमने यहाँ पर एक रेखा खींच ली है, जिसे हम लंब साबित कर रहे हैं, यहाँ पर दर्शा रहे हैं लंब के रूप में। तो देखिए गाइज, क्या है, पेड़ की छाया। अब पेड़ है तो उसकी छाया भी होगी, तो छाया धरातल पर बनती है गाइज। तो छाया को बनाने के लिए चाहे आप राइट साइड ले लीजिए या लेफ्ट साइड को ले लीजिए। ठीक है गाइज, तो पेड़ पेड़ हमने बना लिया है। अब उसकी छाया, तो छाया के लिए हमने इसको राइट हैंड चुना है, तो हम यहाँ पर इस तरह से बना लेंगे। ठीक है गाइज, ये छाया हो गई उसकी। अब क्या कहता है, अब देखिए गाइज, यहाँ पर अगर हम खड़े हुए हैं और पेड़ की चोटी को अगर हम देखते हैं, ठीक है गाइज, तो यहाँ पर जो बनेगा कोण वो उन्नयन कोण कहलाएगा गाइज। क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण। तो देखिए गाइज, इसे हम इस तरह मिलाएंगे। अब जो ये गाइज यहाँ पर कोण जो बन रहा है वो हमारा उन्नयन कोण है, जिसे हम यहाँ पर थीटा मान लेंगे। ठीक है गाइज, अब इसका नामकरण करेंगे गाइज। तो ए, बी और सी हमने यहाँ पर नाम इनपुट कर दिए हैं। अब देखिए गाइज, क्या प्रॉब्लम क्या कहती है उसको ध्यान से पढ़ते हैं। किसी पेड़ की छाया, तो ये जो छाया है इसकी बात कर रहा है, उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है। अरे, तो बहुत इजी है, बहुत ही आसान है गाइज। एक कह रहा है जो छाया है, ठीक है, वो ऊंचाई की √3 गुनी है। यानी अगर जो है, अगर ये आप समझ लीजिए, अगर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है या 5 मीटर है, तो गाइज छाया जो है 5 √3 गुनी होगी। यानी हमें √3 से उसे गुना पड़ना पड़ेगा। जो भी ऊंचाई होगी उसको हमको √3 से गुणा करके छाया को प्राप्त करना होगा। देखिए गाइस, फिर समझ लीजिए, पेड़ की छाया, जो पेड़ की छाया है उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है। तो यहाँ पर हम मानेंगे कि x हम मान लेते हैं कि उसकी ऊंचाई है। गाइस, हमने x को ऊंचाई मान लिया है, तो छाया को बनाने के लिए हमें x को √3 गुना करना होगा। छाया को प्राप्त करने के लिए गाइज हमें √3 गुना करना होगा। यानी हमने यहाँ पर लंब और आधार दोनों को प्राप्त कर लिया है गाइज। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि अब हम लिखेंगे हल करने के लिए से समकोण त्रिभुज ए बी सी में। क्योंकि गाइज ए बी सी हमने इसका नाम लिया है, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, पी क्यू आर, ठीक है गाइज, एस टी यू, तो वो भी यहीं पर आपको इनपुट करना होगा। अगर आप पी क्यू आर लेते हैं तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। अब गाइज, हम आपको बताना चाहते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी जो है वो घबरा जाते हैं
वो समझ नहीं पाते कि यहाँ पर tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा या cosec, sec, cot ये क्यों आ जाता है, कैसे आ जाता है। तो गाइज इसको हम बताने के लिए, स्पष्ट करने के लिए हम आपको ले चलेंगे लाल बटे कक्का में, जिसे आप भली भांति परिचित हैं। देखिए गाइज यहाँ पर साइन होता है, कॉस होता है और ये टैन होता है, ये कॉसेक होता है और ये सेक होता है और ये कॉट होता है। देखिए गाइज अगर हमें यहाँ पर लंब और आधार दिया गया है, ठीक है गाइज, लंब और आधार की बात की जा रही है, तो लंब और आधार यहाँ पर कहाँ प्राप्त हो रहा है। देखिए लंब और आधार यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, तो या ऐसी स्थिति में आप tan थीटा या cot थीटा दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं। यदि शर्त यह है कि अगर आप tan थीटा को चुनेंगे तो आपको लंब पहले लिखना पड़ेगा बटे आधार बाद में। अगर आप cot थीटा का प्रयोग करते हैं गाइज तो आपको आधार पहले लिखना होगा, फिर बटे, फिर लंब उसके बाद में आपको लेना होगा, यानी हम लेंगे आधार बटे लंब। ठीक है गाइज, मैं आशा करता हूँ समझ रहे, अब समझ में आ रहा होगा आपको। अगर हम tan थीटा चुनेंगे तो आपको लंब बटे आधार लेना होगा, अगर हम cot थीटा चुनेंगे तो आधार बटे लंब लेना होगा। तो यहाँ पर हम लेने वाले हैं, tan को हमने चुना है, तो लिखेंगे चूंकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। सो गाइज लंब आपका कितना है, तो लंब है हमारा x, लंब है हमारा x और आधार कितना है गाइज, x√3। सो गाइज यहाँ पर देखिए आप x और x बहुत इजीली कैंसिल हो रहा है, हमने इससे कैंसिल कर दिया है। अब हमारे पास क्या बच रहा है, tan थीटा बराबर, यहाँ पर गाइज 1 बचा हुआ है तो उसे 1 इनपुट कर लेंगे और √3। ये गाइज जो है आप सारणी में जाएं, सारणी की सहायता लें, ठीक है, तो आपको प्राप्त होगा कि 1/√3 वो tan 30 का मान होता है। तो इसकी जगह पर हम गाइज tan 30 लिख सकते हैं, हम यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर tan 30। ठीक है ना गाइज, देखिए ये जो है tan 30 का मान है, तो tan 30 की जगह पर हम 1/√3 लिख सकते हैं और 1/√3 की जगह tan 30 लिख सकते हैं। सो गाइज यहाँ पर आप देखिए तो tan और tan कैंसिल हो रहे हैं, तो क्या बच रहा है आपका, थीटा बराबर 30 डिग्री, अर्थात हमने आंसर को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर थीटा जो कोण जिसको हमने थीटा माना था, यहाँ पर 30 अंश का कोण बन रहा है गाइज, जिसे हमने आसानी से बहुत इजीली से प्राप्त कर लिया है। सो गाइज मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आप पसंद आ रहा है तो आप हमें कीजिए खुलकर सपोर्ट, आप हमें हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो एंड गाइज खास बात यह है कि आप उसे बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आप होते रहेंगे मैथ से डेली अपडेट। तब तक दे हमें इजाजत, हम मिलेंगे फिर एक नए वीडियो को लेकर नई जानकारी के साथ। तब तक सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय हो, सभी खुश रहें।